जैसे राष्ट्र मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, बार बार राम के अस्तित्व पर संकट पैदा करते हैं। वह हमको अच्छा नहीं केसरी थे, उनके नाम पर राम बहादुर जी क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। हम खरडिया में रहौली बक्सर को जो जोड़ रहा है की बात करें तो आज हम खड़िया ग्राम सभा में मौजूद हैं। खड़िया ग्राम सभा में तमाम लोगों से हम आज बात करेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है और आप जो है अपना सांसद चुनकर आप दिल्ली भेजने का किसको काम करेंगे। हमारे साथ में खड़िया निवासी विनोद राय जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम विनोद राय है और छात्र जीवन के बाद दैव संजोग से राज्य स्तर का जो युवा कल्याण विभाग होता है उसमें मैं गांव का युवक मंगल दल का अध्यक्ष चुना गया। ब्लॉक स्तर पर उसकी एक कमेटी होती है क्षेत्रीय युवक समिति, उसका अध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बना और तब से लेकर के आज तक जो राष्ट्र जागरण की भावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी गई, जैसे राष्ट्र मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, 370 धारा 35A का विलोपन करके उसको भी अभिन्न अंग भारत का बनाना, जैसे हर राज्य में व्यक्ति कहीं भी अपनी जमीन ले सकता है, कहीं भी शादी विवाह कर सकता है, अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। आज़ादी के बाद यह देश जो है बहुत पहले से सनातन धर्मी यह देश रहा है और अन्य पार्टियों ने जो सनातन धर्म का अपमान किया है उसको मेरे जहन में अच्छा नहीं लगा। अन्य सारी पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य हो, उन लोगों ने हमेशा जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाया और तुष्टीकरण की नीति यहाँ तक कि इस देश के कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। अब यह बात हम लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगती। इस देश में उन्हीं लोगों के द्वारा 370 और 35A एक विशेष धारा जम्मू कश्मीर के लिए लगाई गई, वह भी अच्छा नहीं लगा। वो बार बार राम के अस्तित्व पर संकट पैदा करते हैं, वह हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अपनी सदस्यता ग्रहण किया और तब से लेकर के आज तक मैंने यह देखा कि देश के अंदर जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, उस विचारधारा को अब तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, चाहे उससे पूर्व जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, या आज नरेंद्र मोदी जी तक, जोगी जी तक इस राज्य में या अन्य प्रांतों में जातिवाद से ऊपर उठ करके पूरे राष्ट्र को एक में और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है वह मुझे अपने दिल से अच्छा लगता है। इसलिए मैं भारतीय जनता अगर हम पर्यावरण की बात करें सर, तो पर्यावरण को भी आपने जागरूकता रखा, जगह जगह पे पेड़ पौधे भी लगाए। तो सर पर्यावरण लोग जो है आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो लोग जो है शहर से भागकर देहात की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी जो है हवा नहीं मिली है, तमाम तरह का जो है रोग उत्पन्न हो रहा है। सर क्या कहेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष पर्यावरण पर एक गोष्ठी मैंने 5 जून 2023 को कराया था और मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि अपनी प्रकृति को बचाना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कोरोना में आई थी और ऑक्सीजन इस पेड़ पौधों से ही ज्यादा मिलता है। तो बड़े पेड़ जो भी हैं, पीपल के, बरगद के, नीम के, इन पेड़ों से ज्यादातर ऑक्सीजन प्राप्त होता है लोगों को, मानव जीवन की रक्षा होती है। इस दृष्टि को देखते हुए मैंने अभी एक पेड़ की सुरक्षा के लिए 20 टाली टुकड़ी और मिट्टी का प्रबंध इसी पोखरे पर कराया था। उसके बाद दैव संजोग से पश्चिम तरफ एक और पेड़ को बचाने के लिए मनरेगा के तहत काम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह अभी पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी और बाहर लोग वहां बैठ करके आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है, आने वाले 5 जून को भी मेरी एक गोष्ठी पर्यावरण पर होगी
विश्व पर्यावरण दिवस पर। और उसमें मैं आग्रह करूंगा कि अपने गांव का हर व्यक्ति और ब्लॉक स्तर पर भी मेरा प्रयास है, तथा स्वामी सहजानंद न्यास का प्रबंध न्यासी होने के नाते उसमें भी मैंने प्रयास किया है कि प्रत्येक गांव में पुराने पेड़ों को बचाया जाए और आने वाले समय में प्रत्येक परिवार से एक पौधा अवश्य लगाया जाए और उसको बचाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, अगर सांसद की हम बात करें तो अभी जो है वर्तमान सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी के द्वारा अगर कार्यों की हम बात करें तो बीरेंद्र सिंह मस्त जी के द्वारा बहुत सारे कार्य करा गए, लेकिन अभी जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अभी जो है टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पिटारा खोल दिया और गाजीपुर से जो है बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया, क्या कहेंगे? एक बात आप जान लीजिए कि अफजाल अंसारी का परिवार कहीं न कहीं इस इलाके को, इस विधानसभा मोहम्मदाबाद गाजीपुर की लोकसभा में आप देख रहे हैं कि जब से वह चुनाव में आए, अब चुनाव के समय से पूर्व उनका जीवन स्तर क्या था, उनकी सोच क्या थी, और आज उनका जीवन स्तर, मतलब उनके भाई ने लगभग हजारों करोड़ की संपत्ति किस तरह से अर्जित की है, उसके बारे में मुझे क्या कहना है, सब लोग जानते हैं। रुंगटा जैसे व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद के वो थे बनारस के, 2 करोड़ रुपया ले करके और जान मार देना, इधर के इलाके में तमाम इस तरह की बातें करना। अरे हम तो यह देखते थे कि इधर हिरणों को मारने के लिए उनके लोग बंदूकों को ले करके आते थे, मारते थे। और मैंने यह भी सुना है कि कुछ व्यवसायियों से जबरन पैसा घर पर बुला करके ले लेना, मतलब एक तरह उनका जीवन पूरा, यदि किसी का भाई इस तरह का कार्य कर रहा है और उसको संरक्षण प्राप्त देने का काम अफजाल अंसारी ने किया है, तो मैं समझता हूं कि उस दोष में, जैसा कहा जाता है कि मारने वाले से ललकारने वाले का दोष बड़ा होता है, तो अफजाल अंसारी का यह दोष मैं बहुत बड़ा दोष मानता हूं। उन्होंने अपने भाई को कभी इस काम के लिए मना नहीं किया है, यह उनका एक बहुत बड़ा दोष है। उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास करना, यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो आपका वोट जो है किसको जाएगा? मेरा वोट भाजपा को जाएगा। सपा को क्यों नहीं देंगे? सपा का तो मैंने देखा है, मैंने कहा है, मैं राम मंदिर के आंदोलन में था, गोलियां जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर चलवाई हो, अब उसके बारे में, और उसके सहयोगी यही लोग रहे हैं, इस तरह के लोग ही हैं, आतंकवादी टाइप के। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए संकट मोचन पर जिन आतंकवादियों ने बम बरसाया, उनको भी छुड़वाने का प्रयास, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने छुड़वाने का भी। इस तरह के लोगों से हम लोगों को कहीं ना कहीं नफरत है, उनकी खिलाफत हमारे जेहन में है और वह रहेगी। लेकिन ऐसा क्या कमी था सर कि जैसे अगर पिछले हम चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जिला, अगर बलिया की हम बात करें, बहुत चर्चित सीट होती है। पूरा उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट जो है गाजीपुर और बलिया कहा जाता है, क्योंकि यह जो है मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। तो क्या कमी रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो है हम यह सीट नहीं जीत पाए? गाजीपुर की सीट में कहीं न कहीं समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी, या आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर कभी आप चुनाव देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ एक तरह से गरीब, कमजोर, निरक्षर लोगों को बरगलाने का काम जो करते आए हैं, उनको यहाँ के मतदाता वोट दे देते थे। अब भी कुछ उस तरह की स्थितियां हैं, उसको मैं नकार नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ सुधार हुआ है। आज जब आप जाएंगे तो जिन्होंने वोट दिया है अफजाल अंसारी को, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि मनोज जी जैसा व्यक्ति होता, उनके पुत्र या कोई अच्छे व्यक्ति होते, तो यह दुर्दशा हम लोगों को झेलनी नहीं पड़ती। अब जो सांसद हो, 5 वर्षों तक कोई विकास के कार्य में सहयोगी न रह सके, अपने भाई को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केवल ईडी, सीबीआई के चक्कर लगाता रहे कि कैसे हमारा भाई बच जाएगा, अब उसके बारे में अब हम क्या कहें। अब दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि जिले का विकास, जो व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से पूर्वांचल में गाजीपुर जनपद का कहीं नाम नहीं लिया जाता था, जैसे रेलवे को उनको विभाग मिला, आज वैष्णो देवी लोग
आराम से दर्शन करने जाते हैं, बम्बई कलकत्ता के लोग आराम से जाते हैं, हम छपरा लखनऊ से आराम से लखनऊ अपनी प्रदेश की राजधानी में पहुंचते हैं। इस तरह के विकास कार्य को देखकर मन प्रसन्न होता है। हमारे इधर जो लोग भी किसी क्षेत्र में अपना अग्रणी भूमिका निभाए, जैसे जोंगा में मंगला राय हिंद केसरी थे, उनके नाम पर, राम बहादुर जी सोनाड़ी में थे, उनके नाम पर, डॉक्टर विवेकी राय जैसा व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में था वह, और एक बहुत सड़क के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। हम खरडिया में रहते हैं, खरडिया के बगल में एक एक्सप्रेसवे निकली है जी, ग्रीन एक्सप्रेसवे, और उसका लिंक एक्सप्रेसवे करंदीनपुर टू भरौली बक्सर को जो जोड़ रहा है, यह एक बहुत बड़ा काम कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह मस्त जी ने किया है, और उसके हम लोग आभारी भी हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। उसके आगे भी मैं कहूं तो ब्लॉक में कृष्णानंद राय जी की स्मृति में एक सभा कक्ष बनवा रहे हैं जी, उसका निर्माण मैं देख ही रहा हूं। शहीदों के नाम पर, अष्ट शहीदों के नाम पर बन चुका है। आप जाएंगे कभी भी तो शहीद पार्क में एक बहुत बड़ा सभागार का निर्माण अष्ट शहीदों के नाम पर हुआ है। कहीं कुश्ती के नाम पर शेरपुर में भी एक व्यायामशाला का निर्माण हुआ है। तो जो लोग भी जहां जैसी जरूरत थी उस जरूरत को पूरा करने का काम मस्त जी ने किया है। अब वह पार्टी का काम है किस तरीके से, अब चूंकि भाई हम लोग तो यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री अवश्य बनना चाहिए। जो शेष छूटे काम हैं वह पूरा होना चाहिए, और प्रत्याशी कोई भी हो भाई, अब वह ऊपर के लोगों का है, वो लोग जैसा सोच करके भेजेंगे, हम लोग निश्चित रूप से कमल के फूल पर अपना वोट दे करके उनको विजयी बनाने का प्रयास करेंगे।